हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, हीलिंग वर्क कर रहे हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आप जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। फोकस कीजिए गाइज अपने पार्टनर की एनर्जी पे। देखते हैं हम, उनका नाम लीजिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं उनसे रिलेटेड क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, यहाँ पर पहला मैसेज निकल कर आ रहा है। आपके जो पर्सन है वो 3D में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब यू नो यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो अपनी फीलिंग्स से एक लिमिट तक इंसान भाग सकता है। तो आपके जो पर्सन है वो अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत 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 ज़्यादा मतलब समझ पा रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें क्या। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि फीलिंग्स से ये पर्सन अब और जंग नहीं लड़ पा रहे। ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को फीलिंग्स के थ्रू ये क्लियर जवाब मिल चुका है, क्लैरिटी के साथ आंसर मिल चुका है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और ये आपके बिना तो नहीं रह पाएंगे इस लाइफ टाइम में। अब यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन क्या करते हैं, क्या ये समझौता करेंगे या फिर ये मैट्रिक्स के ऊपर उठेंगे। क्योंकि देखिए, मैट्रिक्स में 3D में कोई भी डिसीजन लेने का मतलब है कि यहाँ पर मतलब इतना इजी नहीं होता है, काफ़ी कुछ फेस करना पड़ रहा है या पड़ सकता है। तो ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है यहाँ एक बात इनको श्योर हो चुकी है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते। अगर इन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया तो इनको पूरी लाइफ, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं लाइफ टाइम इस पर्सन को कोई खुशी नहीं मिलेगी या फिर इनको वो संतुष्टि नहीं होगी, ऐसा ये पर्सन ने मान लिया है। ठीक है, यहाँ पर ना जैसे आपके पर्सन कुछ चीज़ों को इग्नोर करने का सोच रहे हैं। जैसे कुछ लोग कुछ बोलना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, तो आपके पर्सन भी ये सोच रहे हैं कि जिसे जो कहना होगा कहेगा, जिसे जो बोलना होगा बोलेगा। यू नो व्हाट, देखिए यहाँ पर ऐसा है कि एक बार आपके पर्सन अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं या आपको सेक्रीफाइस कर चुके हैं। यहाँ पर ये दूसरा टर्न मिला है इस पर्सन को, और इस बार फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है, आपको फिर से इन्होंने जाने दिया, तो इस बार इनका जो मतलब वो होगा ना कि अब ये लाइफ टाइम के लिए इन्हें आपसे दूर जाना पड़ेगा और ये उसके बाद फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल कर आ रही है। एक्चुअली इस पर्सन का जो सपोर्ट है, मतलब आपका जो सपोर्ट है इस पर्सन के लिए, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपका जो केयरिंग नेचर है, कुछ भी तो नहीं भुला पाए ये पर्सन। ठीक है, और ईगो ब्रेक हुआ है, ईगो शैटर हुआ है, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी रिलीज हुई है सरफेस आकर। तो फाइनली इस पर्सन का एक चीज़ यहाँ पर इनको समझ में आ गई है कि आपके बिना, मतलब वो कहते हैं ना कि इंसान को लव समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और वो चीज़ उसको समझ में आ चुकी है कि वो आपके बिना रह तो नहीं पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचता है? यहाँ पर अब एक तरफ बचता है समझौता, लाइक आप इस चीज़ को इस चीज़ के साथ डील करें लाइफ टाइम, या फिर आप एक्शन लें। ठीक है, दो ही चीज़ बचती हैं। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है ना, इनकी एनर्जी में मेरे को ऐसा नज़र नहीं आता कि समझौता करने के मूड में है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को सेकंड चांस मिला है। फर्स्ट चांस तो इस पर्सन ने वैसे भी गवाया है, यानी फर्स्ट चांस में ये पर्सन समझौता करके देख चुके हैं।
ठीक है, ये वो इंसान है जो ऑलरेडी जिसने ऑलरेडी वो कहते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट कर लिया है या फिर जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका है समझौता। तो अब इस पर्सन को ये चीज़ नज़र आ रही है कि यानी कि यहाँ पर अब मतलब मैट्रिक्स में उस चीज़ का एक्शन लेना इस पर्सन को बस वहीं पर थोड़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि ये बहुत बड़ी चट्टान हिलाने जैसा है। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज है, जैसे आपके साथ यूनियन इस पर्सन के लिए जैसे ये ना कि पहाड़ की कोई चोट वो है, चट्टान है, कोई बड़ा-सा पत्थर है, उसको लाइफ से बाहर की तरफ हटाना, ठीक है, हाथ से पकड़ के। तो ये चीज़ इस पर्सन को बड़ी भारी लग रही है क्योंकि खुद ही करनी पड़ रही है। यहाँ पर सीधा मैसेज निकल कर आ रहा है कि अगर ये आपको मतलब खोते हैं, इनको ऐसा लग रहा है, तो फिर यहाँ पर ऐसा है कि इनको लाइफ टाइम डील करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। और अगर ये आपके लिए स्टैंड ले लेते हैं तो हो सकता है मतलब कुछ लोग हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ बोले, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं। तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है। ये पर्सन कह रहे हैं कि आपने जिस तरीके से इस पर्सन का हाथ थामा है या फिर आप जिस तरीके से हाथ पकड़ कर चले हो, ये पर्सन उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हैं कि उस चीज़ को मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइम पे कोई इस चीज़ को नकार देता है, इस चीज़ को मानता नहीं है, उसके अंदर घमंड होता है, ईगो होता है, तो इस चीज़ को मानता नहीं है कि आपने उसके लिए किया है, आप उसके सबल बन के रहे हैं, आपने हमेशा उसकी मदद की है। लेकिन एक टाइम ज़रूर आता है लाइफ के अंदर जहाँ पर उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है और उसके मुँह से खुद निकलता है कि नहीं, आप हमेशा उस पर्सन के लिए अवेलेबल रहे हो, आपने उनको आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद की है। और आपने उस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया भी है, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी जो पर्सन है उसको ना पहले इस चीज़ पर डाउट होता था, मतलब आपकी अच्छाई पर डाउट होता था। बट अभी ये पर्सन कहीं न कहीं उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि आपके तो ये सब चीज़ें आपके अंदर गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा ही मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपकी किसी भी चीज़ को ये पर्सन इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? अभी ये नहीं बोल सकते कि आपने ये किया था तो उसका कारण ये रहा होगा, ठीक है? इस पर्सन को कहीं न कहीं इस पर्सन की आँखों पे से पट्टी हटी है कि आपने क्या किया, क्यों किया और कैसे किया, या फिर आपका ट्रू नेचर क्या है, रियल व्यक्तित्व क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके रहते हुए आपके पर्सन जो हैं वो जैसे फॉर एग्जांपल आप दोनों अनमैरिड हैं, ठीक है? आप दोनों अनमैरिड हैं और आपका कनेक्शन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। किसी कारणवश आपके जो पर्सन हैं वो थर्ड पार्टी में चले गए, ठीक है? या फिर उन्होंने आपके ऊपर डाउट कर लिया या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है? बट यहाँ पर इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है और बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हुई है कि आपको जाने देना मतलब लाइफ़ को सैक्रिफ़ाइस कर देने के बराबर है। यानी कि लाइफ़ में फिर तो ये है कि आप काट रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ इस पर्सन को रियलाइज़ हुई है आपसे दूर जाने के बाद। इसलिए कहते हैं ना कि अगर किसी किसी 2 लोगों के बीच में लव कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, उनके बीच में प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो सेपरेशन उन लोगों को और पास लेकर आता है, दूर लेकर नहीं जाता है, ठीक है? वही एनर्जी है ये। अगर आप दोनों ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ भी हैं, मैरिड भी हैं, तो भी आपके जो पर्सन हैं वो यहाँ पर आपको मतलब उनकी भी सेम ही एनर्जी निकल कर आ रही है। देखिए, ये ऐसे ही तो नहीं हो रहा है गाइस, ब्लेसिंग है, ठीक है? यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, उन्होंने आपके पार्टनर को इतना चेंज किया है, ठीक है? क्योंकि देखिए जो इंसान आपकी कदर करने के बाद आपके साथ रहेगा, वो आपको खुश रखेगा और आपको खुश रखेगा, मतलब खुश भी रहेगा और खुश भी रखेगा। लेकिन जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जिसे आपकी कदर नहीं है, जस्ट वो लेकर आ रहा है बस, ठीक है? वो अगर आपको समझ पाया सही तरीके से तो ही कदर कर पाएगा, ठीक है ना? ऐसा होता है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं इस वक़्त में, यानी रोमांटिक थॉट्स आना,
आपके साथ पुराने जो भी टाइम रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मेमोराइज़ करना, ठीक है? बार-बार उन चीज़ों को याद करना। यहाँ पर कैसे आप इस पर्सन के फ़ोरहेड पे किस करते थे या ये पर्सन आपके फ़ोरहेड पे किस करते थे, ये सोचना, बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा नज़र आया जैसे कोई फ़ोरहेड पे किस कर रहा है। यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि कोई आपकी एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहा है, आपकी कोशिश भी कर रहा है तो भी आपकी एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो फाइनली उसको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप गए तो बहुत सारी चीज़ें चली जाएँगी उस पर्सन की लाइफ़ में, या बहुत सारा सैक्रिफ़ाइस हो जाएगा या बहुत सारा बलिदान या त्याग हो जाएगा, जो ये पर्सन नहीं करना चाहते। आप दोनों के बीच में ना खामोशी में ऐसा नज़र आया है कि काफ़ी बातें हुई हैं, लंबे टाइम तक नो कॉन्टैक्ट रहा है और आपके पर्सन ने नो कॉन्टैक्ट में आपको सुनना सीख लिया है। जो आपके शोर से, आपकी बातों से आप उसे नहीं समझा पा रहे थे, जो बोल-बोल कर आप उसे नहीं समझा पा रहे थे, जो कह-कह कर आप नहीं समझा पा रहे थे, पीछे पढ़-पढ़ कर आप उसे नहीं समझा पा रहे थे, वो चीज़ आपकी खामोशी ने उसको समझा दी है। वो चीज़ उस आपकी कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में जो साइलेंस रहा है, नो कॉन्टैक्ट रहा है, उस चीज़ ने इस पर्सन को ये चीज़ का एहसास दिलाया है। ओके। ये पर्सन कह रहे हैं कि बहुत बड़े लूज़र हैं, कि इनके हाथ में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ आई, इनके हाथ में इनकी सबसे बड़ी खुशी आई और इन्होंने उसको गँवाया पास्ट में। तो अभी भी खुद को कभी-कभी लूज़र कह देते हैं कि बहुत बड़ा लूज़र हूँ मैं। यहाँ पर पता नहीं क्यों मुझे सरस्वती, लक्ष्मी और काली की एनर्जी फ़ील हुई है। आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आया, एकदम से मुझे वो तीनों झलक दिखाई दी एक-एक करके। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी मौजूद है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, जिनकी फेमिनिन एनर्जी, जैसे हमने कहा था कि हमने आपको बताया था कि स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में डियर, स्पिरिचुअल कनेक्शन कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है जो आपकी लाइफ में आपको आपकी लाइफ में आपको बहुत आसानी से मिल जाए। ऑब्वियस सी बात है, ये चले जाते हैं क्योंकि इनका काम आपको, आपके जो भी फ़ियर्स होते हैं, आपके जो डार्क डार्क फ़ियर्स होते हैं, आपके अंदर जो डार्केस्ट एनर्जी होती है, उन सबको बाहर निकालने का काम आपके काउंटर पार्ट करते हैं और सेम आप भी करते हैं। तो एक-दूसरे की नेगेटिविटी को हैंडल ना कर पाने की वजह से आप दोनों एक-दूसरे से रन करने लगते हो। लेकिन जो अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को स्ट्रांगली बैलेंस करे, ठीक है? चाहे माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली की जो एनर्जी होती है, यानी सरस्वती की, माँ सरस्वती के पास ज्ञान है, माँ लक्ष्मी के पास धन है, ऐश्वर्य है, सभी चीज़ों के लिए खुद पर डिपेंडेंट होना, एंड माँ काली के पास शक्ति है, फियरलेस हैं वो, ठीक है? उनके पास उनका, वो अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं, खुद को प्रायोरिटी पे रख सकती हैं। मतलब आपके अंदर जो 3 गुण होते हैं देवियों के, वो मौजूद हैं किसी के अंदर और किसी ने बहुत अच्छी अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी पे काम किया है। ये उनका ब्लेसिंग है, उनका आशीर्वाद है कि आपके पर्सन इस लेवल से आपके हो चुके हैं, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि जो आपका है वो कहीं पर भी जाए वो आपका ही रहेगा, किसी और का हो नहीं पाएगा, वो जस्ट लेसन सीखेगा, ठीक है ना? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि जिस इंसान से आप रूह से जुड़ जाते हो ना, लाइक सोल से जुड़ जाते हो, उस इंसान को आप कितने भी लोग दे दो, ठीक है? ऊपर-ऊपर अगर कनेक्शन उसका किसी के साथ बन भी गया तो भी कोई उसकी रूह में नहीं उतर पाएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आपकी सोल किसी को एक्सेप्ट कर रही है ना, तो उसका सिर्फ़ एक ही रीज़न होता है और वो है लव। जहाँ लव होगा वहीं सोल की एक्सेप्टेंस होती है, अदरवाइज़ सिर्फ़ या तो आपकी बॉडी का अट्रैक्शन है
या फिर दिल दिल किसी की मतलब किसी की हरकतें देखकर या फिर किसी के कर्म देखकर आपका दिल पिघल जाए या दिल में कोई अच्छी भावना आ जाए, तो वो दिल होता है। दिल और दिमाग के जो कनेक्शंस हैं उनसे मूव ऑन किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था अगर कोई आपकी सोल में बसा हुआ है या फिर किसी को आप बहुत ज़्यादा अपनी सोल से चाहते हैं या फिर किसी के दूर जाने के बाद आपको सोल शॉक फील होता है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आप और वो एक दूसरे की सोल में बस रहे हैं। वहाँ पर कनेक्शन में आप कितने भी सामने लाकर खड़ा कर दो, ठीक है, जब तक वही सेम तरीके की चीज़ नहीं मिलेगी, किसी को आप सोल से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, तब तक आपके लिए बड़ा मुश्किल है मूव ऑन करना, ठीक है। ये है एक कहीं न कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन की खासियत होती है, इसीलिए बोला था स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट, स्पिरिट मतलब सोल, कनेक्शन 2 सोल्स के बीच में। ओके, लेट्स सी कि आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। देखो गाइस, हमने आपको पहले ही बोला था, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर 2-2 नाइट के कार्ड्स हैं, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ जजमेंट की एनर्जी है। कहीं ना यूनिवर्स ने, मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्स सेपरेशन में दोनों को ही जज करते हैं। यूनिवर्स अगर रास्ता बनाएंगे तो फिर वो दोनों को जजमेंट देते हैं, पहले देखते हैं कि भाई दोनों एक दूसरे के लिए सेम तरीके से फील करते भी हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कोई एक है जो बहुत ज़्यादा चाहता है और दूसरा जो है जस्ट उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर एक जजमेंट होती है कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से। तो आपके जजमेंट में आपका पार्टनर पास हुआ है, क्योंकि देखिए वो ऊपर ऊपर से आपसे रन करता है, क्योंकि उसकी कंडीशंस आपके साथ फुलफिल नहीं होती हैं या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होने की वजह से उसका लॉजिकल माइंड ना अलाइनमेंट में नहीं होता है, इसलिए वो रन करता है या कोई ब्लॉकेज की वजह से। बट अगर आप बात करेंगे लव की, क्योंकि आप उसकी सोल में हैं, ठीक है, आप जब तक वो आपको आपसे दूर नहीं जाएगा या वो किसी और को एक्सपीरियंस नहीं कर ले, तब तक समझ में नहीं आता कि सोल लव किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ना उसको वो चीज़ समझ में आई है और यूनिवर्स ने भी देखा है कि वो आपके बिना कितना इमोशनल रहा है, आपको लेकर उसके अंदर कितनी फीलिंग्स हैं, ठीक है। क्योंकि किसी कहीं ना कहीं ऐसी भी एनर्जी हो सकती है कि आपका पार्टनर आपके बिना बहुत ज़्यादा रोया है या परेशान हुआ है। यूनिवर्स ने देखिए फुल ऑन जजमेंट ली है यहाँ पर, आप देख रहे हो ना, आपको लगता है रियूनियन बहुत आसान बात है ना, रियूनियन इतना आसान बात है ना, रियूनियन ऐसे किसी को मिलता है, ठीक है। आप कितनी भी टैरो रीडिंग्स देखो, सबसे पहले आपको इनवर्क करना होता है, उसके बाद यूनिवर्स देख रहे होते हैं कि भाई दोनों की स्थिति क्या है, क्योंकि देखो वो दोनों को देख रहे हैं, आपको नहीं पता, आप अपने पर्सन की, आपके पर्सन को नहीं पता आपकी, लेकिन यूनिवर्स को दोनों की मालूम है। बट यहाँ पर देखिए आप ये दोनों को जज किया गया है, नीचे कहते हैं ना कि दोनों की परीक्षा लेना, ठीक है। परीक्षा के टाइम बहुत सारी नेगेटिविटी रिलीज करवा देते हैं वो आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पर्सन को देखा है उन्होंने कि कितना इमोशनल है, कितना लविंग है आपको लेकर, कितना ज़्यादा इस पर्सन के अंदर आपको लेकर इमोशनल फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, केयर करता है आपकी, ठीक है। ये यूनिवर्स ने जज किया। यूनिवर्स भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपका रियूनियन कैसे करा देंगे जिसको वो देख रहे हैं कि ये कितना ही नालायक है पीठ के पीछे, ठीक है। वो देखेंगे अगर कि कोई है जो वास्तविकता में रियल है, जेन्युइन है, और तभी उसके साथ आपका सेम पेज पर आना हो पाएगा या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम पेज पर आ पाएंगे। अगर एक की वाइब्रेशन हाई है जो लव में है, दूसरा भाग रहा है, तो भी यहाँ पर यूनियन पॉसिबल नहीं होता है। यूनियन पॉसिबल होता है जब इनर वर्क एक इनर वर्क करता है और दूसरा उस इनर वर्क से अवेकन होकर अपने आप को पहचान कर एक करेक्ट एक्शन लेता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों ही एक्शन के कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर देखिए आपको ऑफर नजर आ रहा होगा, ये डिवाइन जजमेंट का ऑफर है। डिवाइन जजमेंट का मतलब कि देखिए यूनिवर्स अब रास्ता बनाएंगे। यहाँ पर यूनिवर्स अगर रास्ता बनाएंगे तो ये आपका पर्सन समझ पाएगा। हालांकि उसकी तो आपके जो पर्सन है वो बस इतनी ही चीज़ पर अटके हुए हैं कि उन्हें करना कैसे है, बस उन्हें एक बार पता चल जाए कि करना कैसे है तो ये करने से भी पीछे नहीं हटेगा आपका पर्सन। वही इंसान जो आपसे भाग रहा था, जिसे आपको लग रहा था कि ये कुछ नहीं करेगा मेरे लिए, वो कितना कर सकता है ये आप देख भी नहीं पाओगे मतलब देखना का मतलब है कि आप सोच भी नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि वो भागा जब आपसे तो वो कहीं ना कहीं आपको नहीं पहचान पाया या समझ पाया, क्योंकि सोल कॉलिंग सुनना सबके बस की बात नहीं है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। हम सुनते हैं माइंड कॉलिंग,
ठीक है, बॉडी कॉलिंग कि हमारी बॉडी क्या चाह रही है, ठीक है, किससे अट्रैक्ट हो रही है, हमारा दिमाग किसको परफेक्ट मान रहा है। सोल से जो आपको पसंद आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो हर तरीके से परफेक्ट हो, हर लिहाज से परफेक्ट हो, ठीक है। ओके, यहाँ पर आ रहा है पेज ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। सो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, और यहाँ पर ऐसा है कि आप लोगों ने अपने सारे लेसन्स भी लर्न किए हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन में। जितने लोगों की स्पिरिचुअल कनेक्शन से अवेकनिंग हुई है, उन सबको लेसन्स ही लर्न करने थे, और बिना लेसन्स लर्न किए बहुत आप मतलब आगे नहीं बढ़ पाते हो इस जर्नी में, ना इस पर्सन के साथ, ना किसी और पर्सन के साथ। और अगर आप सोचते भी हो आगे बढ़ने की, तो वही लेसन्स जो इस टाइम पीरियड में आपको सीखने चाहिए थे ट्रांसफॉर्मेशन में, और आपने अपनी जिद के कारण, अहंकार के कारण नहीं सीखे, वो सेम लेसन्स आपके जिस भी पार्टनर के साथ आप मूव ऑन करेंगे उसके साथ कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जब भी टाइम मिले अपने सारे लेसन्स लर्न कर लो, अपनी तैयारी मतलब पूरी रखो कि पेपर कहीं से भी आ जाए, मैं तो एग्जाम लिख दूंगा, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं। आज भी मैं देखती हूँ कमेंट सेक्शन में कि मैम बताइए कर्मा, उसको कितना कर्मा मिल रहा है। यार तुम उसके कर्मा के पीछे काहे पड़े हो, अपना कर्मा देखो ना। आपकी ज़िंदगी उसके कर्मों से चलनी ही नहीं, आपके कर्मों से चलनी है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम मिला है, आप अपनी गलतियां जो भी आपने कनेक्शन में की हैं, आपका ज़्यादा बोलना, आपका ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को प्लीज़ करना, या फिर बाउंड्री सेट ना, आपकी जितनी सेल्फ लव ना करना, जितनी कमियां आपके अंदर हैं आप उन पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जो भी इंसान आपकी लाइफ के अंदर आएगा वो आपकी ऊर्जा को देखेगा कि किस मतलब जिस ऊर्जा में आप होगे उसी में आएगा। तो अगर आप अपने अंदर कोई सुधार नहीं करेंगे, तो जितने भी लेसन्स आपके यहाँ छूट गए हैं इस पर्सन के साथ, वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जिसके साथ भी आप मूव ऑन करेंगे उसके साथ कैरी फॉरवर्ड देंगे। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, मेरा पार्टनर जब गया और मैंने किसी और के साथ जाना चाहा तो मेरी कनेक्शन बना नहीं, या कनेक्शन ब्रेक हो गया, या फिर कुछ लोग मैरिज कर लेते तो मैरिज ब्रेक हो जाती है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर रोकने के बाद यूनिवर्स आपकी नेगेटिविटी को रिलीज करना चाहते थे, आपको समझाना चाहते थे, लेसन लर्न कराना चाहते थे, आपके अंदर बहुत कुछ परिवर्तित करना चाहते थे। लेकिन आपने वो 2-3 साल का, जो 2-2.5 साल का टाइम है, वो भी यूनिवर्स को नहीं दिया इनर वर्क का। आपने उन पर ट्रस्ट नहीं किया, आपने ट्रांसफॉर्मेशन पर बिलीव नहीं किया, और आपने अपने लॉजिकल माइंड का यूज़ किया और आप मूव ऑन कर गए, ठीक है। आप मूव ऑन कर गए, लेकिन वो लेसन्स भी आपके साथ मूव ऑन करेंगे, क्योंकि आपको लेसन सीखने थे, आपका पार्टनर आपको वही सिखाने आया था। और जब तक आप वो नहीं सीख लेते, आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, आपको पहले नवक करना चाहिए, भले ही एक्स के लिए करो चाहे नेक्स्ट के लिए करो, क्योंकि जो भी आएगा वो आपके लेसन्स को मतलब ट्रिगर करता है, ठीक है। तो अगर आप सीख लेंगे सारा कुछ, तो आप किसी के साथ भी इजीली रह सकते हैं, ठीक है ना, आपको बैलेंस रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप नहीं सीखेंगे, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होता है गाइस के बहुत सारे लोग ऑब्सेशन को भी लव समझते हैं। तो ऑब्सेशन में भी अगर आप सोचें कि यूनियन हो जाता है, तो नहीं होता है। जहाँ पर अनकंडीशनल लव होगा वहीं यूनियन पॉसिबल होता है, और इसके लिए डिवाइन जजमेंट फेस करनी पड़ती है। तो कोई भी स्पेल, ठीक है, कोई भी छोटी मोटी चीज़, या फिर किसी को आप पैसे दे दो मेरा यूनियन करा दो, कुछ नहीं, कोई नहीं करा पाएगा, ठीक है। मैंने अपनी रीडिंग में साफ गाइड किया है। लोग आपको गाइड कर सकते हैं कि रास्ते पर चलना कैसे, लेकिन आपकी मंजिल क्या होगी ये यूनिवर्स डिसाइड करेंगे आपके कर्मों के अकॉर्डिंग। बहुत सिंपल सी मेरी रीडिंग रहती है कि ज़्यादा उलझो नहीं, अपना काम बेस्ट करो और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो। उसके बाद देखो कि आगे क्या अनफोल्ड होता है आपके लिए। और अपना काम नहीं करोगे तो फिर वही लेसन जाएंगे आपके साथ आगे, कैरी फॉरवर्ड होंगे आपके फ्यूचर में, फिर आपको वहाँ लर्न करने पड़ेंगे। इससे बेटर है कि अभी जो टाइम मिला उधर ही सब कुछ सीख लो, अपने अंदर कमियां देख लो, और ब्लेम करना बंद कर दो। बाकी आपकी इच्छा, मैं तो एज अ मेंटर आपको गाइड कर सकती हूँ, आपकी मर्जी, आपको जो करना है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। ये पर्सन कह रहे हैं कि सब कुछ आपके बारे में जानते हैं, और हर चीज़ इस पर्सन को आपकी याद है। यू आर वन इन अ मिलियन, नो वन कैन मैच यू। तो हमेशा ही बोलते हैं पर्सन कि आपको कोई मैच नहीं कर सकता, आप मिलियन में एक है। आई एम रिलीजिंग द थर्ड पार्टी। देखिएगा इस आई एम रिलीजिंग द थर्ड पार्टी कर रहा है पर्सन आपका रिलीज, दिख ही रहा है। डिवाइन जजमेंट है, वो डिवाइन जजमेंट पे रिलीज होनी भी थी, ठीक है। वो तभी तक थी जब तक आप लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आप दोनों का कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, तभी तक थर्ड पार्टी रहती है। यू आर सो हार्ड वर्किंग, एनी वन वुड बी लकी टू पार्टनर विद यू। सो आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, और कोई भी इंसान लकी होगा जो आपके साथ पार्टनरशिप करेगा।
ये रीडिंग बहुत धमाकेदार है, डेफिनेटली क्लेम करें। और ऐसी ही अगर आप यूनियन चाहते हैं तो आपके कर्म यानी जो आप एग्जाम में लिखोगे उतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है गाइस, ठीक है। और अगर आपको कोई कह रहा है कि आपको 50,000 दे दो मैं तुम्हारा यूनियन करा दूंगा, वो सिर्फ आपको लूट रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो गाइज ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।